जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। प्लीज डोंट क्राई। आई एम सॉरी। हाँ, मैं दोबारा कभी भी ये नहीं करूंगा। जो तुम कहोगी वही करूंगा। ओके? जैसा मैं कहूंगी। प्रॉमिस। ठीक है, तू वहां जाके उस कुर्सी पे बैठ जाइए। कहाँ? पीछे चेयर है, चुपचाप बैठ जाइए आराम से। ओके, बैठ गया। और अब वो कार्टून वाले खरगोश की तरह गाजर खाइए। मैं खरगोश? हाँ। जो हुकुम मेरे का। वो नहीं, ये। ओह, थैंक्स। खाइए। अनु सच में बहुत बदली बदली सी लग रही है, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ है? जो हुआ है वो बता दूं क्या? नहीं, पहले बता देती तो बता देती। अब इतने दिनों बाद भाई बहन मिले हैं और मुक्कू तो एकदम स्वीटी की तरह है, एकदम बच्ची। कहीं उसे ये लगा कि मैं उसके और उसके भाई के बीच में आ रही हूं तो मैं भी नहीं। अगर ये इतने साल रुक सकते हैं तो मैं थोड़े दिन और नहीं रुक सकती? रुका तो नहीं जा रहा है, पर रुकना पड़ेगा अनुपमा, रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर इन्होंने ही सीधे सीधे पूछ लिया तो क्या? तब तो बताना पड़ेगा ही ना। मैं लगाने वाली थी ना। क्रिसमस ट्री के टॉप पर स्टार लगाना बहुत स्पेशल होता है, इसीलिए ये काम भी उसे ही करना चाहिए जो स्पेशल है। तो फिर तुमने क्यों लगाया? हाई फाइव प्लीज। ओके। मेरी इंसल्ट करके तुम मुझ पे हंस रही हो? देखो, मैं तुमसे छोटी लगती हूँ लेकिन तुमसे बड़ी हूँ। कोई प्लीज इसे क्रिसमस प्रेजेंट में बड़ों से बात करने की तमीज सिखा दे। काव्या प्लीज। क्यों? क्या गलत कहा मैंने? इसे एक्चुअली बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। अपने बड़े भाई को तो उसके नाम से बुलाती है, वी को राज कह के बुलाती है, बा को डार्लिंग डार्लिंग कह के बुलाती रहती है। कभी बिना मतलब हंसने लगती है, कभी गुस्सा हो जाती है। पगलेट कहीं की। क्या कहा? पगलेट? मैं मालविका, मैं पगलेट हूँ। जब सुनाई दे गया तो फिर दोबारा क्यों पूछ रही हो? सही जवाब मेरी बहना। व्हाट एन आंसर। प्लीज। ओके। अनु। हाँ? मैं बहुत दिन से देख रहा हूं, इनफ इज इनफ। मैं सीधे सीधे सवाल करूंगा, प्लीज सीधा सीधा जवाब देना। हाँ? अनु, तुम इतने दिन से बदली बदली क्यों लग रही हो? मैं? मेरा कहने का मतलब है, जिस तरीके से तुम मुझे देख रही हो ऐसे तो मैं देखा करता था तुम्हें। ये जैसे तुमने अभी नजरें चुराई ना, ऐसे तो मैं नजरें चुराता था ना तुमसे। मैं एग्जैक्टली ये जिस तरीके से तुम अभी घबरा रही हो, ऐसे तो मैं घबराया करता था तुम्हें देखकर। लेकिन मेरा ये सब करना जायज था क्योंकि मुझे तुमसे प्यार था। I mean, है। एक मिनट,
कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? कौन आनो? Do you love me? मैं अरे इसकी क्या जरूरत है? तुम ऐसे ही बोल दो, मैं खुशी से मर जाऊंगा। क्या? प्लीज। Do you love me? Oh my God! Really? Thank you, thank you. क्या कर रहा है? किस टाइप के सपने देख रहा है इडियट? अरे ये सपना कभी सच नहीं हो सकता। तूने सोच भी कैसे लिया कि अन्नू तुझसे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली नेवर। इडियट है। मुकु, तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट रेडी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो 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 मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम दिखने में सीक्रेट एजेंट लगते हो, लेकिन काम के मामले में रियल एस्टेट एजेंट हो। थैंक यू सो मच। हमें जगह मिल गई है। थैंक यू। ये न्यूज़ तो मैं तुम्हें क्रिसमस गिफ्ट में देना चाहता था। कोई बात नहीं, ये प्री क्रिसमस गिफ्ट हो गई है। क्रिसमस के लिए कुछ और सोच लेना। ओके। वैसे काव्या कहाँ है? होगी है कि क्यों? वो होती तो कहती कि क्रिसमस गिफ्ट के लिए इसकी टिकट ही करा दो यूएस की। तो इसी खुशी में पुगड़ी। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। नो। अरे कम ऑन राज। अरे ऐसे घूमूंगा तो मुझे चक्कर आ जाएगा बाबा। ओके देन, पहेली टाइम। वो कौन है जिसे डूबते वक्त कोई बचाने जाता ही नहीं है? डिफिकल्ट। सूरज। इंटेलिजेंट। आई लाइक इट। कितना और झूठ बोलोगी? कुछ दिनों में कोई किसी के इतना क्लोज नहीं आता है। सच सच बताओ, कब से जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? काव्या, तुम फिर शुरू। आई थिंक हमें काव्या को सच बता ही देना चाहिए। नो मुक्को। अनुज जी के तुम्हारे घर से किसी को कुछ नहीं पता, पर तुम्हें जानने का हक है। नहीं मालूका प्लीज। राज, इसकी शक्ल देखो, गुस्से के मारे इसके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। इसे बताना ही पड़ेगा। क्या? मालूका नहीं। राज प्लीज मुझे मत रोको। क्या? मैंने और राज ने तुमसे झूठ बोला था कि हम दोनों एक दूसरे को 17 दिन से जानते हैं, पर सच तो ये है कि क्या? कि हम एक दूसरे को 18 दिन से जानते हैं। क्या? 18 दिन? 18 दिन से जानते हैं। राज, ये बताओ, काव्या का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मैं बताती हूँ। साडा शक एथे रख, साडा शक एथे रख। तुम्हें कितनी शकी वाइफ मिली है यार। क्या बताऊं मैं? तुम अपनी हाइट चीक बोन लेके मेरे कमरे के अंदर घुस आई और तुम मेरा ही मजाक उड़ा रही हो। तो किसका उड़ाऊं? बा और बापूजी बड़े हैं और बाकी सब बहुत क्यूट है। और राज? और राज? राज क्या? ये क्या है, यही समझने के लिए तो मैं 7 समुंदर पार से आई हूं, है ना राज? ए हेलो, तुम मेरे हस्बैंड के साथ मेरे ही सामने फ्लर्ट कर रही हो। जितना मैंने सोचा था ना, उससे भी ज्यादा आसान है तुम्हें चिढ़ाना। एंड जस्ट बाय द वे, मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ बिजनेस कर रही हूँ, फ्लर्ट नहीं। अब तक तो नहीं। मेरी जिंदगी की पहली सेल्फी। ये पेड़ मिस गुजरात और मैं मिस अहमदाबाद। अरे डर मत, मैं हूँ लीला। अरे तेरा सांता शाम।
दुनिया के सबसे क्यूट कपल लग रहे हैं। अरे पर वो दूसरा सांता कहाँ है? गो 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 गो। अरे मेरे यादों की बारात, गो 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 नहीं, हो, हो, हो। इसलिए कह रहा था सांता मत बन। तो मैं नहीं बनूंगा सांता तो और कौन बनेगा जीजा जी? मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। एक और सांता? यस, टीनेज सांता। इसी की कमी थी। जी के I'm so sorry, मैं तो भूल ही गई कि आप भी तो हर साल सांता क्लॉज बनते हो ना। मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये दुनिया की पहली ऐसी पार्टी होगी जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन सांतास होंगे। Means triple fun। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। Oh my God, ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फिर हमने जो इतनी सारी मेहनत की है तैयार होने के लिए, वो तो वेस्ट ही हो गई ना। बिकॉज बेस्ट ड्रेस पीपल का अवार्ड तो इन दोनों को जाने वाला है। और बेस्ट कपल का भी। मालविका, ये केक। थैंक यू। ये तो गाजर के हलवे वाला केक है, ये कैरेट केक नहीं है। मुकु, ट्रस्ट मी, ये बहुत टेस्टी है। इट्स रियली नाइस। वो क्या है ना मालविका, ये हिंदुस्तान है, जो भी यहाँ आता है यहीं का बन के रह जाता है। अब देखो ना, अंग्रेज यहाँ घूमने आते हैं और एक हफ्ते के बाद विदाई के गाने पे रोने लगते हैं। या फिर चौमीन यहाँ पर आता है तो देसी घी में बनने लगता है। वैसे ही ये कैरेट केक हिंदुस्तान आया तो वो भी हिंदुस्तानी बन गया, गाजर हलवा केक। यही चलता है यहाँ। वैसे मैंने तुम्हारे लिए अलग से कैरेट केक बनाया है। टंटना, ये कैरेट केक, ऑल योर्स। थैंक यू। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुमसे ये केक बन पाएगा। नहीं बनता तो भी क्या फर्क पड़ता, मैं तुमसे सीख लेती। तुम ना हर तरीके से परफेक्ट हो, और जानती हो कि परफेक्ट लड़कियों के साथ क्या करना चाहिए? क्या? उसका हाथ मांग लेना चाहिए। पकड़ो अपनी बेटी का हाथ, मेरे भाई के हाथ में दे दीजिए अंकल प्लीज। उनकी शादी करवा दीजिए ना। अंकल प्लीज 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 हाँ कह दीजिए ना। मुझे ना अन्नू को भाभी बुलाने का बड़ा मन कर रहा है। मुकु बेटा, ये बहुत बड़ा फैसला है, ऐसे बचपन में नहीं लिया जाता। मुकु, प्लीज, अब इट्स रियली नॉट फनी यार। देखिए अंकल, मेरा भाई ना बहुत ही ज्यादा स्लो है। अगर इसके भरोसे बैठूंगी ना तो मुझे कभी भाभी मिलेंगी ही नहीं। प्लीज आप हाँ कह दीजिए ना। और उन दोनों की तरफ से ना बिल्कुल हाँ ही है। I mean, उनकी आंखों में दिखता है। बाद में बेटा, जीके सही कह रहा है। ये रिश्ते की बात है, ऐसे मजाक में पक्की नहीं होती। होती हो या ना होती हो, आपको हाँ करना ही पड़ेगा, वो भी अभी के अभी। जीके समझाओ ना इसे यार। अरे वो क्या समझाएंगे, आप बस मेरी बात सुनिए और शादी की डेट जल्दी से निकालिए, वरना मैं ना आपको यहाँ से हिलने नहीं दूंगी। हाँ
बस। मुक्कू को कोई ऐसे टोकता है तो फैल जाती है, चिढ़ जाती है। ओह गॉड, पता नहीं अब मुक्कू कैसे रिएक्ट करेगी। बस। आप रुकिए, मुझसे नाराज हुई है, मैं मनूंगी। वाह, हुआ छुआ। गलती भी खुद करती है और नाराज भी खुद ही होती है। कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है तुम लोग ने इस मुक्कू को। मिसेस शाह। क्या मिसेस शाह? मैं तुमसे या तुम्हारी बहन से कोई उधार लेके पैदा नहीं हुई हूँ कि हर बात पे तो मुझे एटीट्यूड दिखाते रहते हो। मुक्कू सुनने, मुझे कोई भी बात नहीं सुननी है। मुक्कू सुन। ओ मारे वे। क्या हुआ? आर यू ओके? लगी तो नहीं? पकड़ लिया। अब कहाँ जाओगी? फुल ऑन झूठ बोला ना? हाँ, फुल ऑन झूठ, नहीं तो पकड़ती कैसे? अरे अरे जाने क्यों नहीं दे रही हो? छोड़ो। अरे मैंने तीन शैतानों को पाला है, उन्हें भी ऐसे ही मनाती हूँ जब वो रूठते हैं तो इस चौथी शैतान को भी मना लूंगी। मुझे नहीं मनना। मना नहीं, मानना। एक तो मैं ऑलरेडी तुमसे इतना ज्यादा गुस्सा हूँ और तुम मेरी गलतियां निकाल रहे हो। अब तो तुम छोड़ ही दो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो ना। जरा भी नहीं। देखो तुम मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। दिखती हूँ पतली पर बहुत स्ट्रांग हूँ, तुम्हें लग जाएगी। अच्छा लगने दो। आई एम वार्निंग यू, मुझे कराटे भी आता है। अरे बाप रे, दिखाओ। हो गया? तुम कितनी स्ट्रांग हो यार। क्या खाती हो? बाकी डांट 25 साल खाइए, तुम एक बार खा लोगे तो तुम भी स्ट्रांग बन जाओगे। ये ना कुछ क्यूट व्यूट बनने की जरूरत नहीं है, मेरा गुस्सा कम नहीं होगा इससे। छोड़ो। अरे बाप रे, तो ठीक है मैं सॉरी बोल देती हूँ। सॉरी। अपना जो सॉरी है ना वो अंदर क्रिसमस ट्री पे जाके टंगाओ। टंगाओ नहीं, टांगो। सॉरी। मुझे डांटा क्यों? मैंने कोई गलत बात थोड़ी ना की थी। तुम और भाई एक आइडियल कपल हो, तुम दोनों की शादी करवाने की बात की थी तो मुझे तो उस बात पर अवार्ड मिलना चाहिए था यार। डांट क्यों मिली? डांटा क्यों मुझे बताओ भाई, क्यों डांटा मुझे? बताती हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर हर चीज की, हर बात कहने की एक सही जगह होती है, एक सही समय होता है। तुमने रिश्ते की बात की पर मजाक में, है ना? इस देश में रिश्ता मजाक नहीं होता। हम लोग रिश्ते को बहुत सीरियसली लेते हैं। जब परिवार बड़ा होता है ना तो जिम्मेदारी भी बहुत बहुत बड़ी होती है। हर बात सोच समझ के, नाप तोल के बोलनी पड़ती है, क्योंकि एक ही छत के नीचे कितनी सारी पीढ़ियां रहती है। अब सोचो, जो बात समर, स्वीटी, किंजल, तोसू के लिए एकदम नॉर्मल होगी, वही बात बापूजी के लिए हो सकता है अलग हो, अजीब हो। तुम्हें पता है उनके जमाने में रिश्ता कौन लेकर जाता था? पंडित जी, उसके बाद फिर रिश्तेदार, फिर पड़ोसी, या फिर लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ जाते थे। पूरा का पूरा परिवार जाता था रिश्ता मांगने के लिए। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, समझी? और मैंने ये बात ऐसे ही कैजुअली बोल दी। मैं बहुत बड़ी गधी हूँ ना? अब तक तो नहीं, पर तुम अगर अपनी ही पार्टी में जाकर एंजॉय नहीं करोगी तो सबके सब तुम्हें गधी समझेंगे।
सॉरी। सॉरी की कोई बात नहीं, बस आगे से ध्यान रखना। चलो। वैसे अनु, यहाँ पर कोई भी नहीं है, भाभी बन जाओ ना मेरी। बदमाश बदतमीज लड़की। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।